अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु। बुज़ुर्गान मुहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, हम में से हर आदमी जिसका ताल्लुक़ दीन और इस्लाम से है, हम सब अल्लाह के मानने वाले हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं और हम सबको इस बात का भी पता है कि ये चमकती धमकती दुनिया को छोड़कर एक दिन उस अंधेरे गड्ढे में पहुंचना है जहां पर न जाने कितने हजार साल हमको सोना होगा। और हमको इस बात का भी यकीन है वल बासी बादल मौत, मौत के बाद फिर हम उठाए जाएंगे और जितने दिन हम लोगों ने दुनिया में जिंदगी गुजारी है उसका हिसाब व किताब भी अल्लाह तबारक व तआला को देना है। इन सब बातों को जब हम लोग सोचते हैं कि एक दिन ये दुनिया छोड़ना है, खबर के गड्ढे में सोना है, महशर बपा होगा, अल्लाह के सामने खड़े होना है, जिंदगी का हिसाब व किताब देना है। जब इन सब बातों को हम लोग सोचते हैं तो हमारे अंदर एक फिक्र आखिरत जरूर पैदा होती है। और वो फिक्र आखिरत के जरिए से कुछ करने के सिलसिले में एक दायिया जरूर दिल में पैदा होता है कि जब ये दुनिया छोड़ना ही है और दुनिया की जितनी चीजें हमारे पास है ये सब यहीं का यहीं रह जाएंगी और हम अकेले 2-3 कपड़ों में लिपटे हुए खबर के गड्ढे में पहुंच जाएंगे। जब इन बातों को हम लोग सोचते हैं तो एक आखिरत की फिक्र हमारे अंदर पैदा होती है और वो फिक्र के जरिए से कुछ करने पर तबीयत हमारी आमादा भी होती है। और कुछ करने के सिलसिले में कई बार हम लोग इरादा भी करते हैं
लेकिन उस इरादे पर हम बाकी नहीं रह पाते हैं। इरादा तो कई बार होता है, लेकिन उस इरादे को अमली जामा हम नहीं पहना पाते हैं। इरादे करते हैं, इरादे तोड़ देते हैं। इरादे करते हैं, इरादे बदल देते हैं। इरादे करते हैं, उस इरादे पर कायम नहीं रह पाते। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हम लोगों का इरादे करने में और इरादे बदलने में और इरादे तोड़ने में गुजर रही है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने जमाने के एक बहुत बड़े अदा वाले थे, गालिबन 8 सदियां गुजर चुकी हैं उनको। उनकी लिखी हुई किताबें आज भी पढ़ाई जाती हैं। आलिम कोर्स में वो किताबें पढ़ते हैं। उन्होंने अपनी एक किताब में ये बात लिखी है कि 40 साल उम्रे अजीज़त गुज़श्त, मिजाजे तो अज़हाल तिफली नगश्त। फारसी में है उनकी किताबें, उसमें एक शेर उन्होंने लिखा है कि तुम्हारी जिंदगी के 40 साल, 50 साल, 60 साल गुजर गए। चहल साल उम्रे अजीज़त गुज़श्त, जिंदगी का एक सुनहरी दौर 40 साल का, जो बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्ती का दौर होता है, जिसमें आमतौर पर आदमी बीमारियों से, मजबूरियों से बिल्कुल पाक होता है, बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्त होता है। उसी दौर का जिक्र किया है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने, और फरमाया कि 40 साल उम्रे अजीज़त गुज़श्त, जिंदगी के सुनहरे दौर के 40 साल तुमने गुजार दिए, जिसमें न कोई मजबूरी थी, न माजूरी थी, न लाचारी थी, न बेबसी थी, न बेकसी थी, बल्कि बिल्कुल तुम भले चंगे थे। आगे फरमाते हैं कि मिजाजे तो अज़हाले तिफली नगश्त, इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद भी तुम्हारा मिजाज बचपन से आज तक नहीं बदला। जैसे गलियों में खेलने वाले मासूम बच्चे आखिरत की फिक्र से जैसे खाली होते हैं, तुम अपनी उम्र के 40 साल गुजार दिए, आज भी तुम्हारे अंदर फिक्र आखिरत नहीं पैदा हुई। वो तो बच्चा था, अजान होने न होने की उसे कोई फिक्र नहीं, इसलिए कि वो तुफूलियत का दौर, बचपन का दौर, लाशऊरी का दौर, बेशऊरी का दौर है उसका। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हारा मिजाज आज तक नहीं बदला, 40 साल के हो गए। मिजाजे तो अज़हाले तिफली नगश्त, कि उम्र के 40-50 साल तुमने गुजार दिए, लेकिन तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र
आखिरत के सिलसिले में तुम्हारी लापरवाही, खबर के घड़े को सोचकर बेफिक्र रहना, ये मिजाज तो बचपन का मिजाज होता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम्हारा मिजाज बचपन से आज तक नहीं बदला, जबकि उम्र का इतना बड़ा हिस्सा तुमने गुजार दिया है। हमारी जिंदगी में सिर्फ इरादे ही इरादे हैं, लेकिन उन इरादों को कोई अमली जामा हम नहीं पहना पाते हैं। वो किसी शायर ने जो कहा कि रोज तौबा करते हैं पिएंगे नहीं, रोज तौबा होती है। रोज तौबा करते हैं पिएंगे नहीं, मैकदे के सहारे जिएंगे नहीं, मेरी तौबा से पहले जरा सा खिया एक जान दे दे आखिरी आखिरी। हमारी सूरत हाल कुछ ऐसे ही है। बहुत से लोग साहिब हैसियत होते हैं जिनके ऊपर हज फर्ज हो जाता है, लेकिन हज नहीं करते। क्यों? लोग कहते हैं कि हज करे तो पाबंद हो जाना पड़ता है, यानी बेअमल रहने के लिए हज नहीं किया जाता। बेनमाजी रहने के लिए हज नहीं कर रहे हैं। क्यों? हज करेंगे तो नमाज की पाबंदी करना पड़ेगा, हज करेंगे तो शराब छोड़ना पड़ेगा, हज करेंगे तो रिश्वतखोरी को छोड़ना पड़ेगा, हज करेंगे तो सूदखोरी को छोड़ना पड़ेगा, हज करेंगे तो सच बोलना पड़ेगा। इसलिए हज नहीं कर रहे हैं क्योंकि पाबंद होना पड़ेगा। बेअमल रहने के लिए हज नहीं किया जा रहा है। और बादे मर्तबा जिंदगी वफा नहीं करती है, हज फर्ज हो गया, गए नहीं और जिंदगी वफा नहीं की, मौत के मुंह में चले गए, एक फर्ज बाकी रह गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस आदमी पर हज फर्ज हो गया और हज नहीं किया, तो हुजूर ने फरमाया चाहे यहूदी हो के मरे, नसरानी हो के मरे। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में। तो हमारी अक्सर जिंदगी वादों पर है, इरादों पर है, लेकिन उन इरादों को हम अमली शक्ल नहीं दे पा रहे हैं। इरादे बहुत करते हैं हम लोग, लेकिन उन इरादों को अमली शक्ल नहीं दे पा रहे हैं। क्या वजूहात है? कभी गौर किया आपने इस बात पर? जबकि हमारी जिंदगियों का एक बड़ा हिस्सा गुजर गया। बाज़े लोग तो वो हैं जिनकी जिंदगी का आधा हिस्सा गुजर गया, बाज़े लोग वो हैं जिनकी जिंदगी का पौन हिस्सा गुजर गया, बाज़े लोग वो हैं जिनका पौन हिस्से से भी शायद ज्यादा गुजर गया। लेकिन मिजाज वही है। मिजाज में कोई तब्दीली नहीं है। बाज़े लोगों की सूरत हाल तो यह है कि चेहरे पे उम्र की ज्यादती की वजह से झुर्रियां पड़ गई हैं, झुर्रियां आ गई हैं, बूढ़े होने की सारी अलामतें आ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद अपना चेहरा सुन्नत के मुताबिक बनाने तैयार नहीं, जबकि उनको खुद मालूम है कि मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा, पौना हिस्सा गुजार दिया
पता नहीं मौत कब मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी, कोई पता नहीं। अभी इरादे ही में चल रहे हैं, लेकिन उस इरादे को अमली शक्ल देने में नाकाम है। और ये नाकामी की वजूहात कुछ नहीं है, सिर्फ पुख्ते इरादों का ना होना है, या फिर एक तवील जिंदगी की और उम्मीद है। तो मेरे अजीज भाइयों, क्यों हम अपने इरादों को अमली शक्ल नहीं दे पा रहे हैं? क्या वजह है, क्या बुनियादें हैं? उलमाए इकराम ने इसकी 3 बुनियादें लिखी हैं। कि हम जो नेक इरादे करते हैं, उन नेक इरादों पर कायम क्यों नहीं रह पाते? उन नेक इरादों पर अमल पैरा क्यों नहीं हो पाते? उन नेक इरादों पर अमल का आगाज क्यों नहीं होता? उसकी 3 वजूहात हैं। कि हमारे दीनी अज़ाइम, नेक बनने के इरादे, आखिरत की तैयारी के इरादे, अल्लाह की वफादारी के इरादे, दीन और इस्लाम पर चलने के हमारे जो इरादे हैं, उन इरादों में रुकावट 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज इंसान का अपना नफ्स है। यह पहली रुकावट है। ये हमारे अंदरून का एक ऐसा दुश्मन है जो हमें अल्लाह की इताअत पर चलने नहीं देता। हमें अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात और तालीमात पर चलने नहीं देता। ये हमारा अपना नफ्स है। ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, हमारे अंदर है। अजान होती है, तबीयत एक तरफ कहती है कि अजान हो रही है, नमाज को जाना है। फिर हमारे अंदर ही से एक आवाज उठती है, हाथ नहीं हो रहा, तू थका हुआ है, अभी तो फिर के आए हैं। सवाल भी अंदर ही से हो रहा है, जवाब भी अंदर ही से आ रहा है। यह हमारा नफ्स है। चंद जुमा पहले मैंने बताया था कि हमारा नफ्स उस चीज की तरफ आमादा नहीं होता जिस पर उसको मजा नहीं आता। अब वो बोलता कि भाई थका के आए हैं, सुबह से ड्यूटी करके आए हैं, सुबह से कारोबार करके आए हैं, सुबह से फिर के आए हैं, अभी तो लेटा हूं, अब उठना, अब वजू बनाना, फिर मस्जिद को जाना। अरे भाई हाथ नहीं हो रहा भाई। क्यों? इसलिए कि यहां आने में मस्जिद को उसको कोई मजा नहीं मिल रहा है। अगर कोई दोस्त आए या कोई अजीज आए या कोई रिश्तेदार आए और ये कहे कि भाई चलना है, हम बोले भाई कहां चलना है? कोई आकर कहे कि वो जो नई फिल्म आई है वो देखने जाना है, या ये कहे कि फला होटल में एक गेट टुगेदर होने वाला है और वहां तुम्हें चलना है,
वो फलां दोस्त का वलीमा है वहां जाना है, या फलां जगह दावत है वहां चलना है। तो अब ना सुबह से शाम तक की थकावट याद रहती है, ना सुबह से शाम तक जो घूमा था उसकी कोई फिक्र लाहिक रहती है। बॉडी पेन खुद ब खुद खत्म हो जाता है। वो जो सुबह से घूमा था, नतीजतन जो बॉडी पेन हो रहा था, वो बॉडी पेन खुद ब खुद बगैर दवा के, बगैर गोली के खुद ब खुद खत्म हो जाता है। और वो सारी थकावट एकदम उतर जाती है। अब तबीयत कहती है चलो यार मजा आएगा, कि गेट टुगेदर है वहां चलना है, मजा आएगा, फिल्म देखना है वहां मजा आएगा, दावत में जाएंगे पूरे बिछड़े मिलेंगे वहां मजा आएगा, खाना भी अच्छा होगा, दोस्त भी मिलेंगे, कुछ एंजॉय करेंगे, मजा आएगा। जिसको उठकर पानी लेने के लिए तबीयत आमादा नहीं थी, जो 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए आमादा नहीं था, अब वो यहां से टोनी चौकी तक जाने के लिए तैयार है, यहां से बंडलागुड़े तक पहुंचने के लिए तैयार है। क्यों? मजा आएगा। तो ये जो हमारे अंदरून का जो नफ्स है, सबसे बड़ा चोर ये है, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा खुदा से बगावत करने वाला हमारा अपना नफ्स है। यह आमादा नहीं होता। अगर आप इसे इसी हाल में छोड़ देंगे तो ये मौत तक बेनमाजी रहना पसंद करता है, कभी आमादा नहीं होता। ये कभी आमादा नहीं होता, ये कभी आपको खींचकर मस्जिद तक नहीं लाएगा। यही वजह है बहुत से लोगों को आप देखिए, बूढ़े हो गए हैं लेकिन बेनमाजी हैं, बूढ़े हो गए हैं लेकिन बेनमाजी। मौत मंडला रही है अतराफ, उनकी सेहत बता रही है, उनकी उम्र बता रही है, उनकी चेहरे की झुर्रियां बता रही है, उनकी ज़ईफ़ी बता रही है, उनका बुढ़ापा बता रहा है कि साहब शिकारी आपके तलाश में है, कब आपको शिकार करके लेके चले जाएगा और जिंदगी से मौत के पिंजरे में ले जाकर आपको बंद कर देगा, ये पता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक बेनमाजी है। जबकि दुनिया वाले देखकर कह भी रहे हैं अभी तक है आप। घर वालों को डाउट हो रहा है, पता नहीं कौन सा दिन ऐसा आएगा कि हमारा घर मातम में तब्दील हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि इनकी तबीयत अच्छी नहीं है, बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार सेहत खराब हो रही है, बार बार शुगर बढ़ रही है, बार बार बीपी बढ़ रही है, बार बार दिल में दर्द हो रहा है, बार बार दवाखाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नमाजी बनने तैयार नहीं है। ये सोचने तैयार नहीं है कि पता नहीं मौत का फरिश्ता कब मुझे दबोच लेगा, कब मुझे खींच कर ले जाकर बारगाह इलाही में खड़ा कर देगा। क्यों? ये जो अंदरून में हमारा जो नफ्स है, ये बहानेबाज है, ये बहाने तलाश करता है और ये उस काम के लिए हरगिज़ आमादा नहीं होता जिसमें इसे मजा नहीं आता। इसको मजा चाहिए। इसीलिए किसी अल्लाह वाले ने अपनी किताब में लिखा है कि नफ्स को मजा चाहिए। अब आप उसे जिस चीज का मजा चखाएंगे उस चीज का आदी होगा।
आप नफ्स को जिस चीज का मजा लगाएंगे वो उस चीज के मजे के आदी होंगे। देहात में रहने वाले बच्चे हैं तो वो गुड़ के लड्डू खाएंगे, वो 1 रुपए का पिपरमेंट लेंगे या 1 रुपए का चॉकलेट लेंगे। क्यों? इसलिए कि उनके माँ बाप ने उसी चीज का मजा उन्हें लगाया है। वो फल्ली के लड्डू खा रहे हैं, वो तिल के लड्डू खा रहे हैं, वो भजिए खा रहे हैं। अब शहर के माँ बाप ने कैडबेरी का मजा चखाया है, तो यहां का बच्चा कैडबेरी खाता है। यहां के बच्चे को अगर तिल का लड्डू, फल्ली का लड्डू देंगे, वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए। उससे कहेंगे बेटे ये भी मीठा रहता है, कहता है नहीं देनी चाहिए। तो जिस चीज का मजा लगाया जाता है इंसान का नफ्स उस चीज का आदी हो जाता है। अगर हमने अपने नफ्स को इबादत का मजा चखाया होता, उसे जन्नत के हसी बाग बताए होते, जन्नत में मिलने वाली नेमतों के वादे उससे किए जाते कि नमाज पढ़, इसके बदले में तुझे ये मिलेगा। नमाज पढ़, तुझे आखिरत में दूध और शहद की नहरें मिलेंगी, जन्नत की हूरें मिलेंगी, जन्नत की नेमतें मिलेंगी। ये आस बताकर हमने अपने नफ्स को अल्लाह की बारगाह में झुकाने की कभी कोशिश नहीं की। हमने तो कहा कि भाई वहां चलो, दावत में मजा आएगा, हरीज भी होगी और साहब 4 किस्म का मुरब्बी होगा, प्लाटर भी होगा, आला होगा, फला होगा। तो अब सोता हुआ जाग के खड़ा हो गया। क्यों? इसलिए कि हमने उसे मजे बताया है। जिसको 2 कदम चलकर मस्जिद को आने के लिए तबीयत जिसकी आमादा नहीं थी, अब वो 15 किलोमीटर पानी में रेनकोट पहन के जा रहा है। क्यों साहब? इतनी मुश्किल उठाकर ये इस्त्री के कपड़े, फिर ये रेनकोट पहनकर ये 15 किलोमीटर तक उतनी दूर आप जा रहे हैं। बोले नहीं जाऊंगा तो मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा, मेरा भाई नाराज हो जाएगा, मेरा रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, मेरा पड़ोसी नाराज हो जाएगा। कभी ख्याल आया इस बात का कि मेरा घर मस्जिद के बाजू में है, अल्लाह का मुअज्जिन मुझे बुला रहा है, न जाऊं तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। कभी आया इस बात का ख्याल हम लोगों को? कभी ये तसव्वुर हमें बेचैन किया कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा, अल्लाह का मुअज्जिन मुझे बुला रहा है, अगर न जाऊं तो मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। ये तसव्वुर कभी बेचैन किया हम लोगों ने? तो फिर हमने अल्लाह को क्या मुकाम दिया है अपने दिल में? क्या मुकाम है अल्लाह का हमारे पास? वो किसी साहबी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि मुझे ये पता चले कि अल्लाह के पास मेरा क्या मुकाम है। मुझे आरजू है ये जानने की कि अल्लाह के पास मेरा क्या मुकाम होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जानना बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं। उन्होंने शौक से पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अल्लाह को जो मुकाम अपने दिल में दिया है वही मुकाम तुम्हारा अल्लाह के पास है। तुमने अल्लाह को क्या मुकाम दिया? हमने क्या मुकाम दिया अल्लाह को? सच ये है पड़ोसी का जो मुकाम दिल में है, दोस्त का जो मुकाम दिल में है, रिश्तेदार का जो मुकाम दिल में है, अजीज व अकारिब का जो मुकाम दिल में है, वो मुकाम अल्लाह माफ करे, अल्लाह का मुकाम वो भी नहीं है हमारे दिलों में। तो मैं ये बता रहा था कि हमारा जो नफ्स है
सबसे ज्यादा अल्लाह का बागी हमारा नफ्स है। ये बहाने करता है और हम उसके बहानों की हाँ में हाँ मिला लेते हैं। यही वजह है कि उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजरने के बावजूद आज तक हम नमाजी नहीं बन सके, आज तक हम दीनदार नहीं बन सके, आज तक हम अल्लाह के इताअत गुजार नहीं बन सके, आज तक हम अल्लाह के वफादार नहीं बन सके। मेरे अजीज भाइयों, इंसान का जो नफ्स है इसको अल्लाह की तरफ खींच कर लाना, इसमें इतना जोर लगाना पड़ता है जितना किसी हाथी के गर्दन में रस्सी डालकर खींच कर लाना मुश्किल होता है। यह उससे ज्यादा बिगड़ा हुआ है। अगर आपने आज तक गौर नहीं किया तो आज से गौर कीजिए, आज से गौर करिए कि इसको मस्जिद को लाना कितना मुश्किल है। जुमा के दिन आ जाएगा, क्यों? इसलिए कि सब आते हैं इसलिए आ जाएगा। अब जोहर के बाद असर में लाइए इसे मस्जिद को, मगरिब में लाइए इसे मस्जिद को, ईशा में लाइए इसे मस्जिद को, देखिए आता है क्या। फौरन याद दिलाएगा, अरे यारो वहां जाना था ना ये टाइम पे, अरे दुकान पे गिराक है, फला साहब मिलने आने वाले हैं, फला जगह जाना था, वो अब नहीं मिलेंगे तो कल मिलेंगे, कल मिलेंगे तो काम बिगड़ेगा। लिहाजा ये बीच अधर से नमाज शुरू करने का मतलब मेरे को नहीं समझ में आया। कल फजर से पाबंदी करते, मगर चलो अब असर छोड़ो और काम पे लगो। एक हाथी को रस्सी डालकर खींच कर लाना आसान है बनिस्बत इस नफ्स को अल्लाह के सामने झुकाना। यह आता नहीं है, इसे लाना पड़ता है। यह झुकता नहीं है, इसे झुकाना पड़ता है। यह मानता नहीं है, इसे मनवाना पड़ता है। जैसा छोटा बच्चा स्कूल जाने आमादा नहीं होता, उसे रोता हुआ मां के गोद से लेकर गोद में उठाकर ले जाकर हम जबरदस्ती स्कूल के आया के हाथों में देके आते हैं, वरना वो कब आमादा होता है स्कूल जाने पर। इस नफ्स का भी वही हाल है। इसीलिए शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इस नफ्स की मिसाल शुतुरमुर्ग की तरह से है। आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग को, जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, छोटी चोंच होती है, जिसको आज के जमाने में ईमू मुर्गी कहते हैं लोग। ऊंट की तरह से लंबी गर्दन उसकी होती है और एक छोटा सा मुंह ऊपर होता है। उसके बारे में लिखा है शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने कि शुतुरमुर्ग देखने में परिंदा है, उसे पर भी हैं, उसे दो पैर भी हैं, लेकिन उसकी शक्ल ऊंट की तरह से है कि बदन छोटा है, गर्दन लंबी है, उसकी हैयत वैसी है। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि शुतुरमुर्ग से जब कहा जाता है कि उड़ो, तो वो कहता है पागल इंसान, तुम मेरी शक्ल देखो, मैं ऊंट की तरह से हूं, कैसे उड़ूंगा? जरा गौर तो करो, देखो मैं कैसा दिखता हूं, ऊंट की तरह से हूं, मैं कैसे उड़ूंगा? मैं कैसे बोझ, जब उसे कहा जाता है कि उड़ो तो वो कहता है कि मैं परिंदा हूं, लेकिन मेरी शक्ल ऊंट की तरह से, मैं कैसे उड़ूंगा? जब एक 10 किलो का बोझ ले जाकर आप उसकी पीठ पर रखना चाहो तो वो कहेगा, हौले आदमी,
मैं ऊंट थोड़ा ही हूं, दिखता हूं ऊंट की तरह, लेकिन मैं हूं परिंदा। जब उसे उड़ने के लिए कहा जाए तो कहता है ऊंट हूं, जब उसके पीठ पर बोझ रखा जाए तो कहता है मैं परिंदा हूं। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इंसान के नफ्स का हाल ऐसे ही है कि ये बहानेबाज है, इसे बारगाह इलाही में खींच कर लाकर झुकाना पड़ेगा, वरना ये झुकने आमादा नहीं होगा। सिर्फ वादे इरादे, पूरी जिंदगी वादे और इरादों में चल रही है। तो हमारे दीनदार बनने के रास्ते की पहली रुकावट हमारा नफ्स है। लोग बोलते हैं दुआ करो मौलवी साहब, दुआ करिए। कई के लिए दुआ करें? मैं नमाजी बन जाऊं, मैं दीनदार बन जाऊं, यानी मेरी दुआ से आप दीनदार बन जाएंगे। आप घर में बैठिए, कल से दुकान मत खोलिए, हम वो भी दुआ करेंगे। जब आपको हमारे इतने बड़े वली होने पर यकीन है तो आप दुकान भी मत खोलिए, हम वो भी दुआ करेंगे आपके लिए। नहीं, बोले वो नहीं, आपके लिए ये काम हमने दिया है, आप ये काम करिए, वो काम हम करते हैं। मेरे अजीज भाइयों, कब तक हम लोग इस तरह बहाने की जिंदगी गुजारते हुए मौत के करीब पहुंच जाएंगे? और एक दिन ये दुनिया ऐसे ही रहेगी और हम लोगों के कांधों पर सवार होकर खबर में पहुंच जाएंगे। और वादे और इरादे हमारे दिलों में ही दफन होकर रह जाएंगे। तो हमारे दीनदार या हमारे नेक बनने के रास्ते में या हमारे नमाजी बनने के रास्ते में पहली रुकावट हमारे अंदर का नफ्स है, जो मस्जिद आने तैयार नहीं, दावत में जाने बिल्कुल तैयार। अगर उनसे कहें कि साहब नमाज को आइए, अरे बोले देख रहे नहीं बूढ़ा आदमी हूं मैं, चल नहीं सकता, कहां लकड़ी टेकते मैं मस्जिद आऊं। अब देखने वाले भी बोलते हो बहुत बूढ़े हो गए बेचारे, लकड़ी टेक लेते, कहां मस्जिद तक आएंगे। अब ये बात हुई जोहर में और असर में। ईशा के बाद खड़े के देखे तो हजरत मोटरसाइकिल पे बैठ के शेरवानी उरवानी पहन लेके लकड़ी हाथ में लेके जा रहे, बेटे के पीछे पोतरे के पीछे बैठे हुए हैं लकड़ी लेके। दूसरे दिन पूछे कहां गए थे भाई कल? हाँ वो हमारे पड़ोसी की दावत थी, वहां गया था। कहां थी दावत? वो बंडलागुड़े में शादी खाने में थी। आपको मस्जिद को आना नहीं हो सका, बंडलागुड़े तक जाने में बुढ़ापा हाइल नहीं हुआ। यहां आने के लिए आप बूढ़े थे, दावत में जाने के लिए बूढ़े नहीं थे। आप गौर करिए हमारा नफ्स कितने बहाने करता है नमाज पढ़ने के लिए। कितना चोर है हमारा नफ्स, कितना ये खुदा का बागी हो गया है, अल्लाह की नाफरमानी पर कितना तुल गया है। हमने इसको इतना आजाद छोड़ दिया कि ये अल्लाह के घर को आने तैयार नहीं है। हमने छोड़ दिया इसे आजाद। तो ये पहली रुकावट है। उलमा ने लिखा दूसरी रुकावट वही शैतान मरदूद जिस पे खाली लानत भेजते रहते हम लोग। बोले उसकी वजह से हो रहा, उसकी वजह से हो रहा, कुछ भी नहीं तो बेचारा शैतान के ऊपर ढकल देते, ले जाके करता खुद है, लानत शैतान पे भेज देते।
करते हम लोग हैं, लानत शैतान पे कर देते। अरे साहब, साथ तो हम दे रहे हैं उसका, सिर्फ वो आपको मजा बताता है। जैसे वो किसी जगह लिखा हुआ है कि शैतान से किसी ने कहा कि बदमाश तू है। उसने कहा मैं क्या बदमाशी करा भाई? बोले नहीं, सब तेरी वजह से हो रहा। भाई मेरी वजह से नहीं हो रहा, सब आप लोग करते हैं। तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं, सब तेरी वजह से हो रहा। देखो, मेरी वजह से हो रहा या आप लोगों की वजह से हो रहा, मैं आपको बताता हूं। तो एक जगह मिठाई बन रही थी, मिठाई तली जा रही थी कढ़ाई में। तो वहां शीरा उसमें बन रहा था। तो शैतान ने उसमें से उंगली डाल के थोड़ा सा शीरा निकाल के दीवार पे लगाया। अब जैसे ही दीवार पे शीरा लगा तो वहां पे मक्खियां आके बैठने लगी। अब कोई मिठाई खरीदने आया था, देखा अरे यार क्या गंदगी है, पूरे मक्खियां बिनक रहे हैं, ये क्या सफाई नहीं है तुम्हारे पास, इतनी गंदी जगह तुम मिठाई बना रहे हो। तो उसने चप्पल निकाल के वहां मारा, कहां पे? जहां पे मक्खियां बैठी हुई थी। तो मक्खियां तो उड़ गई और चप्पल आके कढ़ाई में गिर गई। कढ़ाई में गिरते ही मिठाई बनाने वाले ने चप्पल मारने वाले का गला पकड़ लिया कि भाई तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो उसने कहा नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ। अब दोनों में गुत्तम गुत्ती शुरू हुई, कुछ इसके सपोर्टर आ गए, कुछ उसके सपोर्टर आ गए, एक दंगा हो गया। तो शैतान ने कहा देखो मैं क्या किया था, मैं किया या तुम कर रहे हो? मैंने तो सिर्फ शहद लगाया था, सारा हंगामा तो तुम लोगों ने किया। तो हमारा हाल ऐसे ही है कि हम हर चीज ले जाके शैतान पे डाल देते हैं, अगरचे कि वो हमारे रास्ते की एक रुकावट है, लेकिन हर बात ले जाकर शैतान पे ढकेल देना और ये बोलना सब इसकी वजह से हो रहा, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ दिए, उस पे लानत भेज दिए और खुद बेफिक्र हो गए। ये बात यकीनी है कि एक रुकावट का सबब शैतान भी है। पहला सबब नफ्स है, दूसरा सबब शैतान है, तीसरा सबब हमारे दीनदार बनने के रुकावट में हमारे अपने घर वाले हैं। घर वालों से क्या मुराद है? जैसे बहुत से नौजवानों की जानिब से ये बात सुनने में आती है, बच्चे को दाढ़ी आ गई, कुछ अल्लाह रसूल की बातें सुन लिया तो अब उसने दाढ़ी छोड़ लिया। अब मां का कहना यह है कि बेटा तेरी सूरत पे दाढ़ी अच्छी नहीं दिख रही, या बाप कहता है कि तेरी सूरत पे दाढ़ी अच्छी नहीं दिख रही, या बीवी कहती है कि आपको दाढ़ी अच्छी नहीं लगती। और आजकल कुछ नाम निहाद मुसलमान और ऐसे मुसलमानों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, रिश्ता देखते वक्त में अगर लड़के को दाढ़ी हो तो ये कहते हैं आई बच्चे को दाढ़ी है ना। अभी 8 दिन पहले की बात है, एक रिश्ता मेरे जरिए से तय हुआ था, लड़के को दाढ़ी है। तो लड़की के मामू ने लड़की से यह कहा कि रिश्ता तो तय हो गया, बहुत मुबारक, लेकिन वो तुम्हारे जो मियां बनने वाले हैं जरा उनके दाढ़ी कटाने की फिक्र करो शादी के बाद। कौन कह रहे हैं? वही जो नबी का कलमा पढ़ता है, वही जो नबी से शिफाअत की उम्मीद रखता है, वही जो कल नबी की शिफाअत से जन्नत में जाएगा। और बाज़े माँ बाप औलाद पर प्रेशर डालते हैं दाढ़ी कटाओ। मैंने तो एक नौजवान को, शायद वो यहां कहीं बैठा हुआ होगा,
उसके बाप ने तो यहां तक कहा कि अगर तू दाढ़ी नहीं कटाएगा तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा, मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा, तुझे घर में रहने नहीं दूंगा। मन वेगानगा हमी नालम हर्ज कर आशना कर। हमें गैर कौम के लोगों से क्या शिकवा है साहब? दुश्मन तो इस्लाम के हमारे घर में पल रहे हैं। गैर कौम से क्या शिकवा? इस्लाम के बागी तो हमारे घर में हैं। गैरों से क्या शिकवा? रसूलुल्लाह के सुन्नतों के दुश्मनों के गोद में हम पल रहे हैं। खुद न रखता बागी बंदा बन जाए वो बाप, लेकिन औलाद पे क्यों जुल्म कर रहा है? खुद गुनहगार रहना चाहती है, रहे वो मां, लेकिन औलाद को क्यों गुनहगार बना रही है? औलाद को क्यों गुनहगार बना रही है? आजकल हमारे समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो लड़कियों के रिश्ता करते वक्त में ऐसे लड़के जिनको जो सुन्नत के मुताबिक अल्लाह की इताअत नबी की फरमाबरदारी में दाढ़ी रखते हैं, तो आप उनको लड़की नहीं दे रहे हैं। अरे आई बच्चे को दाढ़ी है ना। और बाज लोग ये कहते हैं, अरे मियां तेरी उम्र है दाढ़ी रखने की। अच्छा, उम्र से पहले भी दाढ़ी आती है किसी को? कोई बच्चा मां के पेट से दाढ़ी लेके पैदा हुआ आज तक? किसी को दाढ़ी 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 10 साल में दाढ़ी आते हुए देखा है किसी ने? क्या बेवकूफी, क्या नाअहली की बातें हैं ये कहा जा रहा है कि मियां ये कोई उम्र है तुम्हारे दाढ़ी रखने की? अब उन्हें पड़ोसी को देखा 70 साल के हैं, उनको तो दाढ़ी अब तक आई नहीं। साठ साल 70 साल हो गए, उनको तो दाढ़ी है ही नहीं अब तक। तो उम्र कौन सी है दाढ़ी रखने की, वो तो बताइए। कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल के हैं, उनको दाढ़ी नहीं है। अब उन्होंने समझ रहे मेरी उम्र ही नहीं है दाढ़ी रखने की अभी। तो बुजुर्गों ने लिखा, तीसरी चीज दीन और इस्लाम पर अमल करने के रास्ते में रुकावट उसके अहलो अयाल है, उसके घर वाले हैं जो उसके रास्ते में रुकावट बनते हैं। कई लड़के हैं सुन्नत के मुताबिक अपना निकाह करना चाहते हैं, मां बाप राजी नहीं। कई घराने ऐसे हैं मां बाप सुन्नत के मुताबिक शादी करना चाहते हैं, लड़के राजी नहीं। कई घरानों का यह हाल है, लड़के वाले सुन्नत के मुताबिक निकाह करने तैयार है, लड़की वाले तैयार नहीं। बात जगह लड़की वाले तैयार हैं, लड़के वाले तैयार नहीं। कौन है साहब ये सब लोग? इसी कुरान के मानने वाले हैं, इसी किताब पर ईमान रखने वाले हैं, उसी नबी पर जीने मरने की बातें करने वाले हैं। लका जानी फिदा, लका माली फिदा या रसूल अल्लाह कहते हैं। अरे जो लोग जान की, माल की कुर्बानी देने की बातें करते हैं, वो लोग अरमानों की कुर्बानी नहीं देते। जो अरमानों की, आरजुओं की, तमन्नाओं की कुर्बानी नहीं देता, वो जान की क्या कुर्बानी देता है? सिर्फ लफ्फाजी के अलावा और कुछ नहीं है। रास्ते की रुकावट घर वाले, कहीं माँ बाप रुकावट, कहीं बहने भाई रुकावट, कहीं अहले खानदान रुकावट, कहीं लड़की वाले राजी नहीं, कहीं लड़के वाले राजी नहीं, कहीं लड़का राजी नहीं, कहीं मां बाप राजी नहीं। लड़का राजी है सुन्नत के मुताबिक मैं शादी करूंगा, मां बाप कहते हैं आप अकेले पैदा हुए क्या सुन्नत पे अमल करना है? आप अकेले पूरे दीन का ठेका लिए हैं? नबी के अरमानों का खून कर, हमारी ख्वाहिशें पूरी कर।
नबी के दीन का खून कर, हमारी अरमानों को पूरा कर, नबी की सुन्नतों को जुबा कर और हमारी ख्वाहिशों को पूरा कर। यह हमारा मिजाज है। कहीं माँ बाप, कहीं बहन भाई, कहीं खानदान वाले, कहीं लड़के, कहीं लड़कियां, ये सूरत हाल हमारी है। दीन से हमारा रिश्ता इस दर्जा कमजोर हो गया। तो ये तीन चीजें हैं रुकावट। एक नफ्स है, एक शैतान है, तीसरा उसके अहलो अयाल, उसके घर वाले हैं जो दीन पर अमल करने के रास्ते में रुकावट बनते हैं। जब तक इंसान इन तीनों का मुकाबला नहीं करेगा, दीनदार नहीं बन सकता। इन तीनों का मुकाबला करना होगा। उसे नफ्स से भी फाइट करना पड़ेगा, उसे खबर का गड़ा याद दिलाना पड़ेगा, उसे खबर का अंधेरा याद दिलाना पड़ेगा, उसे खबर की तन्हाई याद दिलाना पड़ेगा, उसे हशर का मैदान याद दिलाना पड़ेगा, उसे अल्लाह के सामने हाजिरी का दिन याद दिलाना पड़ेगा। हुजूर को शक्ल और सूरत बताने का वो तसव्वुर उसे पेश करना होगा। उस दिन तो क्या सूरत बताएगा, चल मस्जिद को, उसे घसीट कर लाना होगा। दूसरा, जैसे हमारा कारोबार बिठाने की, हमको नीचा दिखाने की, हमको नुकसान पहुंचाने की लोग प्लानिंग करते हैं, तो जैसे उनसे हम निमटते हैं ऐसे ही हजरत शैतान से भी निमटना पड़ेगा। उनसे भी ऐसे ही निमटना पड़ेगा। उनके खिलाफ भी प्लानिंग करना पड़ेगा आपको, उसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज, रिश्तेदार, घर वाले, खानदान, रस्मों और रीतों के पुजारी, खानदान की रस्मों और रीतों की पाबंदी करने वाले, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी की रस्मों और रिवाजों को नबी के दीन पर तरजीह देने वाले लोग, उन सबको बाजू हटाकर यह पूछना पड़ेगा उनसे, हम आपकी बात मानने तैयार हैं अब्बाजान, हम आपकी बात मानने तैयार हैं मेरी मां, लेकिन ये बताओ आप बड़े हैं या अल्लाह बड़ा है, फैसला करो पहले। तुम्हारी बात माने या कुरान की बात माने, तुम्हारी बात माने या नबी की बात माने, तुम्हारी बात माने या इस्लाम की बात माने, तुम्हारी बात माने या दीन और शरीयत की बात माने, आप फैसला करिए। आप ये कहिए कि मैं बहैसियत बाप मैं अल्लाह से बड़ा हूं, आपकी बात मान लूंगा। बहैसियत मां मैं अल्लाह से बड़ी हूं, आपकी बात मानूंगा। कहो, देखिए कहते हैं क्या लोग, कहते मां बाप की नाफरमानी करना जायज नहीं है ना। खाली शादी में फरमाबरदारी करना जरूरी नहीं है, खाली शादी में फरमाबरदारी करना फर्ज नहीं है मां बाप की। शादी के मसले पे समझते हैं कि मां बाप की फरमाबरदारी करना चाहिए, इनकी नाफरमानी गुनाह है। उनकी नाफरमानी तो हर जगह गुनाह है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला ताअत लिमखलूक़ फी मासियतिल खालिक। जहां अल्लाह के हुक्म में माँ बाप की ख्वाहिश में टकराव हो जाए, माँ बाप की ख्वाहिश अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट है, खानदान की ख्वाहिश माँ बाप अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट है, दोस्त अहबाब की ख्वाहिश अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट है, तो उस वक्त में इन सबको एक हाथ से बाजू हटा देना है। आप मां जरूर है, बाप जरूर है, खानदान जरूर है, लेकिन आप मेरे खुदा नहीं है कि मैं आपकी बात मानूं, आपकी नहीं मान सकता। आप जरूर मेरी बीवी हैं, आप जरूर मेरी औलाद है, आप जरूर मेरे माँ बाप हैं, लेकिन खुदा के सामने आपकी हैसियत नहीं है, लिहाजा मैं आपकी नहीं मान सकता, मुझे अपने रब की मानना होगा। जब तक इन अज़ाइम के साथ, इन इरादों के साथ हम इन तीन चीजों का मुकाबला नहीं करेंगे, उस वक्त तक खाली वादे इरादे बस यही होते रहेंगे और ये जिंदगी चलते चलाते मौत के करीब हो जाएगी। अल्लाह हम सबको दीन पर चलना आसान फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।